अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो ताकि हमारी स्टडी से रिलेटेड वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंचे। हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। मैं प्रियंका यादव स्वागत करती हूँ अपना इस यूट्यूब चैनल पे जिसका क्या नाम है, प्रियंका यादव यूपी पुलिस। टॉपिक आपने देख लिया होगा कि दिल्ली पुलिस का जो पेपर है वो उत्तर प्रदेश पुलिस के पेपर से कहीं ज्यादा आसान है। कहीं ज्यादा आसान है किस मामले में बताइए? तो मैं बताती हूँ, जिन स्टूडेंट्स का मैथ्स वीक है या थोड़े बहुत भी मैथ्स से डरते हैं, मैथ्स की कैलकुलेशन से डरते हैं, उनके लिए तो बहुत ही बेस्ट काम है। क्योंकि मैथ्स के क्वेश्चन ही आने हैं 10-15, तो क्या ही उसमें करोगे। सुनो मैं बताती हूँ। हालांकि उत्तर प्रदेश पुलिस में भी मैथ्स के क्वेश्चन कम आते हैं, लेकिन दिल्ली पुलिस में तो सिर्फ 15 क्वेश्चन ही आते हैं। एक बार मैं आपको दिल्ली पुलिस का जो सिलेबस है मैं आपको रिकॉल करा देती हूँ। उत्तर प्रदेश पुलिस में जैसे आते हैं उसी तरह से दिल्ली पुलिस में भी आते हैं। कितने सब्जेक्ट? सबसे पहले जीके। जीके आएगी आपके 50 क्वेश्चन, गिनते रहना। जीके के आएंगे आपके 50 क्वेश्चन, रीजनिंग के आएंगे आपके 25 क्वेश्चन, मैथ्स के आएंगे आपके 15 क्वेश्चन, और जबकि कंप्यूटर के आएंगे आपके 10 क्वेश्चन। टोटल आपके 100 क्वेश्चन हो गए 1.5 घंटे में। 1.5 घंटे में सिर्फ मैथ्स के 15 क्वेश्चन है। आप कंप्यूटर से 10 नंबर गेन करो, रीजनिंग बहुत इजी होती है, रीजनिंग से नंबर गेन करो। और सबसे ज्यादा स्कोरिंग है जीके जीएस, हाँ, जिसमें करंट अफेयर वगैरह आपका सब कुछ आता है। तो बताओ, उत्तर प्रदेश पुलिस से है ना ज्यादा आसान। अब बहुत सारे बोलेंगे जीके ही याद नहीं होती। जीके सिर्फ आपको रटनी है, याद करनी है, समझनी है, उसके अलावा आपको कोई काम नहीं करना है। आई होप आपको चारों सब्जेक्ट समझ में आ गए। जैसे यहाँ पे कंप्यूटर आता है, हमारे उधर क्या आता है, यूपी में हिंदी आती है। तो हिंदी तो अपने आप में महाभारत है। कंप्यूटर में आपको क्या क्या पढ़ना है, जो जो आपको सिलेबस में दे रखे हैं वो टॉपिक्स पढ़ने हैं। नॉर्मली जो, जैसे मैंने SSC का पेपर दिया था बिना पढ़े, और मुझे इतनी नॉलेज थी, मैंने दे दिया। उसके बाद मैंने रियलाइज किया कि कंप्यूटर में क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। जनरेशन से क्वेश्चन बन सकते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ जनरेशन में क्या आया, उसमें क्या हुआ, कब आई वो, हाँ, इसमें क्या ग्रोथ हुआ, इसे सिलिकॉन से क्या बना है, माइक्रोचिप, और ये ऐसे मतलब ऊट पटांग के क्वेश्चन, इनपुट आउटपुट, ट्रू फॉल्स, मतलब इस टाइप के बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी आते हैं। तो आपको ये बहुत आसानी रहेगी, क्योंकि आप ये समझ लो कि 50 क्वेश्चन जीएस के, 10 कंप्यूटर वाले उसी में जोड़ लो, 60 क्वेश्चन हो गए आपके टोटल। जो जीके जीएस समझ लो, कंप्यूटर बेसिक नॉलेज ही आएगा आपसे। वो नहीं पूछ लेगा बहुत ही ज्यादा अथाह सागर वाला, नहीं पूछ लेगा। तो हुई ना बात कि उत्तर प्रदेश पुलिस से ज्यादा दिल्ली पुलिस का पेपर निकालना आसान है, बशर्ते आपको जीके ढंग से पढ़नी पड़ेगी। अब जीके ढंग से कैसे पढ़ी जाती है वो मैं आपको बताती हूँ। कैसे? जैसे आपने कोई टॉपिक लिया, कोई भी XYZ टॉपिक हम लेते हैं, उस टॉपिक को आपने पढ़ा। पढ़ने के बाद फिर आपने देखा कि मुझे याद हुआ या नहीं हुआ, नहीं रटना नहीं है, आपने एक बार पढ़ लिया, उसको रख दो आराम से। उसके बाद आपको जो करना है वो आप कर सकते हैं। उसके बाद दोबारा से दिन में दूसरी बार कुछ अलग नहीं पढ़ना है, जो आपने सुबह पढ़ा था वही टॉपिक रिवाइज करना है एक बार। फिर एक बार वही टॉपिक आपको शाम को रिवाइज करना है। जब एक चीज दिमाग में 3 बार सेम डे पर डाली जाएगी तो दिमाग को पता चल जाएगा कि हाँ, ये चीज मुझे याद करनी है, और वो चीज वो याद कर लेगा। उसके बाद नेक्स्ट डे आपको वो नहीं पढ़ना है, फिर अलग चीज पढ़नी है। फिर ऐसे ही दूसरे दिन आपको वही चीज एक बार, सिर्फ एक बार हल्की नजर से देखनी है। ऐसे ही आप जब तीसरी बार जब करेंगे 2-3 दिन बाद, है ना, एक दिन बना लो। जैसे मैंने बना रखा था सैटरडे संडे। सैटरडे संडे में मैं कुछ नहीं पढ़ती थी। जो मैंने लास्ट डेज मतलब पढ़ा हुआ होता था, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, ऐसे करके जब पढ़ा होता था, सैटरडे संडे में सिर्फ रिवीजन होता था। सैटरडे को मैं कहूँ तो मेरा रिवीजन में करती थी सभी सब्जेक्ट का। अब इस पेपर से मुझे मत आंकना, मैंने PCS तक पेपर दिया हुआ है, ठीक है। तो मतलब सैटरडे को मैं पूरा रिवाइज करती थी। उसके बाद संडे को टेस्ट लगाती थी। आप मॉक टेस्ट कह लो, प्रैक्टिस सेट कह लो, जो भी कहना है वो कह लो। संडे को मेरा टेस्ट का रहता था, मतलब संडे मतलब खुद को आजमाना और कुछ नहीं पढ़ाई करनी है। संडे थोड़ी सी ज्यादा रनिंग एक्सरसाइज वगैरह मेरे को थोड़ा ज्यादा पसंद था, वहां पे योगा वगैरह में जाना, और वहां बहुत सारे स्टूडेंट्स मिलते थे, तो अच्छा लगता है। खुद को बाहर भी निकालो, ऐसा नहीं है लाइब्रेरी में ही अपने आप को कैद कर लो या घर में ही कैद कर लो, नहीं, बाहर भी निकालो अपने आप को। पार्क में जाओ, बाहर, अगर आप सिटी में रहते हो जैसे मैं, तो बाहर पार्क वगैरह में जाओ,
वहां देखो हंसते हुए बच्चे देखो, सुबह सुबह का माहौल देखो, उड़ती हुई चिड़िया देखो, बहुत पॉजिटिव है ये सब। आपके अंदर एक अलग मोटिवेशन आता है इन सब चीजों से। आप कहोगे अरे उड़ती हुई चिड़िया, अरे नहीं, समझो मेरी बात को, मैं जो कह रही हूँ वो अटूट सत्य है। सुबह शाम आपको 10-20 मिनट, आधा घंटा, जितना आपको पर्याप्त समय मिलता है उतना बाहर निकलो, देखो, खुद को देखो, बहुत अच्छा फील करोगे। जब तक मन प्रसन्न रहेगा आपका हर काम अच्छा होगा। देखो मन अच्छा है, टेस्ट में फोकस बनेगा, नंबर ज्यादा आएंगे, नंबर स्कोरिंग आएंगे, तो आपका मोटिवेशन बढ़ेगा और आपको लगेगा यस आई कैन डू एंड आई विल डू। तो फिर उसके बाद अगर मन अच्छा नहीं है, मन कहीं पर चंचलता में व्याकुल है, इधर गया उधर गया उधर गया है, तो नहीं कर पाओगे ना। मन को शांत रखना है, सुबह शाम अपने आप को बाहर निकालना है और यकीन रखना है कि इस बार दिल्ली पुलिस की जो 5000 लड़कों की भर्ती, 5056 और 2500 लड़कियों की पोस्ट में मुझे अपनी एक सीट हासिल करनी है। ठीक है, या आपको हासिल करनी है, मुझे नहीं हासिल करनी है। कहीं आप ये बोलने लगो मैम आप भी फॉर्म भर दो, ठीक है, आपको हासिल करनी है, मुझे नहीं, मैं ऑलरेडी विभाग में हूँ। ठीक है, तो बस इतनी सी बात बतानी थी, बहुत आसान है। इस बात को आप अपने दिमाग में जितनी बार डालेंगे उतनी बार आप रिचार्ज होंगे, डबल रिचार्ज होंगे। आप अपने दिमाग में ये डालें, यूपी पुलिस से भी ज्यादा आसान है दिल्ली पुलिस निकालना, क्योंकि यहाँ पे कैलकुलेशन कम है, मैथ्स वगैरह कम है, रीजनिंग आप कर ही लेते हैं। और रही बात जीके जीएस कंप्यूटर की, वो तो आपने पढ़ना शुरू कर दिया है और आप जल्दी 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 सारा सिलेबस खत्म करके रिवीजन फटाफट और सिलेक्शन वर्दी में फिर पार्टी करेंगे आगरा में। ओके बाय, यूं ही स्माइल करते रहिए, पढ़ते रहिए, मोटिवेट रहिए, जीवन में हमेशा सकारात्मक रहिए। ओके बाय, टेक केयर। साथ ही सुनो मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है प्रियंका यूपी पुलिस, आप उसे भी फॉलो कर सकते हैं अगर आप इंस्टाग्राम पर हैं। प्रियंका यूपी पुलिस माई इंस्टाग्राम अकाउंट, 1,12,000 उधर फॉलोअर्स हैं। आप भी उधर मेरे परिवार का हिस्सा बन जाइए। जो लोग मुझसे टेलीग्राम से जुड़ना चाहते हैं, मेरा टेलीग्राम ग्रुप दिया हुआ है, प्रियंका यादव यूपी पुलिस टेलीग्राम ग्रुप है, आप वहां से जुड़ सकते हैं। किसी को मेरे से स्टडी रिलेटेड बात करनी है, अदर कोई बात नहीं, अगर किसी को मेरे से स्टडी रिलेटेड कोई बात करनी है तो आप मुझसे टेलीग्राम जो ग्रुप है प्रियंका यादव यूपी पुलिस, उसकी ऑनर मैं हूं, वहां से आप मुझे जाके पर्सनली मैसेज कर सकते हैं। मैं आपका स्टडी रिलेटेड मैसेज जरूर रीड करूंगी। इंस्टा पे भी हूँ, ट्विटर पे भी हूँ, थ्रेड पे भी हूँ और यूट्यूब पर आप देख ही रहे हैं। जो लोग नए हैं आज ही सब्सक्राइब कर देना, ताकि हम सब फैमिली, मेरी बहुत बड़ी फैमिली है जिसमें बहुत सारे सिलेक्शन है। कल की लाइव में आपने देखा था मेरे कितने सारे साथ के लोगों का सिलेक्शन हुआ, एसएसबी, बीएसएफ और सीआईएसएफ, चौथी कौन सी थी, मतलब इतने सारे सिलेक्शन हुए। ठीक है, कल की लाइव में आपने देखा होगा। ओके बाय, टेक केयर।